केजरीवाल जी ने तो कहा था कि मेरी दादी या नानी जी, जो मुझे ध्यान में आता है, वो कभी भी उस राम के मंदिर में नहीं जाएंगी जिसको मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। जब कंस का जब ज्यादा वो बढ़ जाएगा तो श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का जन्म श्री जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसमें सब चीजों को ठीक करेगा। भगवान श्री कृष्ण का अपमान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण कमीशन एजेंट थे, शराब माफियाओं के जो कमीशन एजेंटी करते थे? और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना आपने केजरीवाल जी से की है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी मस्जिद को डोनेशन दिया जिस प्रकार से आप अपने सरकारी फंड से दे रहे हैं? केजरीवाल जी को कृष्ण जी से कंपेयर कर दिया। कृष्ण जी ने कभी भी फ्री में चीजें नहीं बांटी, उन्होंने कहा था मेहनत करके खाओ, और केजरीवाल जी फ्री में बांट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि आप अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान श्री कृष्ण से क्यों करते हैं, तो प्रवक्ता का कहना था कि अरविंद केजरीवाल जी जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, इसलिए वो कृष्ण हैं। उसके बाद ऑडियंस ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को रेल के रख दिया। दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? सीबीआई वाला गम? अमीश भाई, इन्होंने बाबा जी तुलना कर दी। बाबा जी तुलना तो हम नहीं कर सकते। वहां प्लेटलेट की जगह मरीज को मौसमी का जूस चढ़ाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा शासन तो हम नहीं दे सकते। दिल्ली के अंदर हमने लेकिन उस बाबा ने आपकी जमानत जब्त कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था की है, अच्छे स्कूल की व्यवस्था की है। अगर ये सजाद भाई खड़े हुए, करण के एक प्रवक्ता साथी साथ में खड़े हुए थे, मैं इन्हें चैलेंज में पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के किस स्कूल में गए थे, ये मुझे नाम बता दें। कौन सी जगह गए थे, ये मुझे नाम बता दें। 27 साल का कुशासन गुजरात के लोगों ने देखा है। आज गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। आपको ये कह रहे हैं हमारी जनता के साथ सेटिंग है। देखिए, जनता के साथ सेटिंग नहीं है, शराब माफिया के साथ सेटिंग है। इसलिए देखिए, शराब माफिया के लिए किस प्रकार का एकदम आलीशान रिटेल शॉप खोली है, आलीशान रिटेल शॉप खोली है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। कंटेनर में 50,000 बच्चे अभी भी शिक्षा ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 53% टीचर्स को अभी तक नियुक्त नहीं किया है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को हटा दिया। ये वो लोग हैं जहां पर 70% स्कूल में साइंस नहीं सिखाया जाता। ये वो लोग हैं जिसमें पास परसेंटेज स्कूल में लगातार गिरता जा रहा है। कुलदीप जी काफी देर से थे। कुलदीप जी एक बात बताइए, केजरीवाल जी को भगवान कृष्ण याद आ गए। गोपाल इटालिया ने जो बोला, जिसके ऊपर शहजाद पूनावाला ने कमेंट करा, उस पर आप जरूर रिएक्ट करिएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये चुनाव आ रहा है तो किसी को भगवान राम याद आ रहे हैं, किसी को भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं, ऐसा क्यों? लेकिन केजरीवाल जी ने तो कहा था कि मेरी दादी या नानी जी, जो मुझे ध्यान में आता है, वो कभी भी उस राम के मंदिर में नहीं जाएंगी जिसको मस्जिद तोड़ के बनाया गया हो। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा स्कूलों की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, हेल्थ की बात करती है, लेकिन जब कंसों का नाश करना होता है तो श्री कृष्ण, जब कंसों, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अंकिता भंडारी जो अंकिता भंडारी के नाम पे चुप हो जाते हैं। जब उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा बलात्कार करता है एक बेटी का, उत्तराखंड की बेटी का, तो चुप रहते हैं। आज उनके माँ बाप वीडियो बना के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप उत्तराखंड आ रहे, हमारी बेटी को न्याय दीजिए, हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी हुई है। जब हाथरस के अंदर एक बेटी को रात के वक्त जलाया जाता है तो भाजपा का नेता कहता है बाजरा खेत में जाती क्यों है बेटियां, उस बेटी के लिए सब्जी यूज किए जाते हैं। तो ये महिलावाद की बात करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनका सर्वनाश होना जरूरी है। और जब कंस का जब ज्यादा वो बढ़ जाएगा तो श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्म श्री जन्माष्टमी के दिन हुआ था, इसमें तो कृष्ण है केजरीवाल जी? बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण है। नहीं, अरे कृष्ण की तरह उन्होंने अवतार लिया है। कोई सेंस है इस बात की? जन्माष्टमी उनका जन्म हुआ है, उसमें क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? जन्माष्टमी के दिन किसी का जन्म हुआ है तो उसमें क्या बुराई है? और कंसों का जब भी अगर वो गलत काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो आज गुंडागर्दी, माफियागिरी जो आज चल रही है पूरे देश में, उसको अरविंद केजरीवाल खत्म करेंगे। उस भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल खत्म करेंगे जो गुजरात के अंदर 27 साल का शासन है। तो राम का रूप राहुल जी हो गए, कृष्ण का रूप केजरीवाल जी हो गए। आप किसका रूप है भैया? अब
अब देखिए, हम तो जनता जनार्दन का रूप है, हम कोई भगवान की तुलना हम अपने आप की करते नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार के बहकावे में नहीं है। हम जनता जनार्दन का रूप है, जनता से निकले। परंतु मैं बात बताना चाहता हूं कि शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बस घोटाला तो किया, अब बर्थ डेट घोटाला भी। 15 अगस्त 1968 को पैदा हुए अरविंद केजरीवाल और उस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त को थी। ये बताते हैं ये कृष्ण जी के भक्त हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन भी कान्हा है, वही ताहिर हुसैन जिन्होंने किस प्रकार से दिल्ली दंगे रचाए थे और आज उसके खिलाफ केसेस दर्ज हो चुके हैं। इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन भी कान्हा है, कट्टर ईमानदार है। 4 महीने से सत्येंद्र जैन जेल है, कोर्ट ने राहत नहीं दी है। और आज विजय नायर को भी कान्हा बताया, जो दारू की दलाली करता था, शराब माफिया से पैसा लेता था, कमीशन लेता था, और आज वो भी कोर्ट ने उसको जेल में रखा। अब कोर्ट भी इनके लिए वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है क्या? ये केजरीवाल जी कृष्ण कब से बने, मतलब कब कोर्ट में जाके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ है। और मैंने कहा कि आज कई लोगों को होगा जन्माष्टमी के दिन, गुजरात के अंदर थोड़ी हो जाते हैं। जब गुजरात के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का आतंक बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, वहां के स्कूलों की हालत बुरी है, तो निश्चित रूप से किसी ऐसे आदमी को आगे आना पड़ेगा जो इन सब चीजों को ठीक करेगा। भगवान श्री कृष्ण का अपमान आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ खड़े होकर कर रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण कमीशन एजेंट थे? शराब माफियाओं की जो कमीशन एजेंटी करते थे, क्या उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम जोड़ा है केजरीवाल जी से, ये बहुत निंदनीय है। पूरे हिंदू समाज इससे आहत है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यदि भगवान श्री कृष्ण की तुलना आपने केजरीवाल जी से की है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी मस्जिद को डोनेशन दिया जिस प्रकार से आप अपने सरकारी फंड से दे रहे हैं? पूछना चाहता हूं। केजरीवाल जी को कृष्ण जी से कंपेयर कर दिया। कृष्ण जी ने कभी भी फ्री में चीजें नहीं बांटी, उन्होंने कहा था मेहनत करके खाओ, और केजरीवाल जी फ्री में बांट रहे हैं। आप तो फ्री में बांट रहे हैं। जवाब कौन है? श्री कृष्ण वो है जो समाज में एकता की बात करें, लोगों को आगे बढ़ाने की बात करें, रोजगार देने की बात करें। डाटा और आंकड़े कहां से आते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। डाटा कहां से लेके आते हैं, कौन सा डेटा उठा के लाते हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का समझ में नहीं आता। एक क्या बार बार तस्वीर दिखाते हैं आप, क्या है ये? देखिए, ऐसा है, कमीशन चोर और माखन चोर में बहुत अंतर है। और देखिए, श्री कृष्ण हमारी गोपियों के संग होते थे, और वो जो होते थे वो चार्टर प्लेन में नहीं होते थे। ये जनता के पैसों से चार्टर प्लेन में जाने वाले, ये एक सेकंड, अब मैं मुझे लगता है एक करके बात उसका क्या है? जो बैठ के पूरे दिन मेकअप कराते हैं, कैमरे के सामने लाइट लगाते हैं, उसका क्या है? उस पे जाओगे? कैमरा लाइट तो यहाँ भी लगी है। नहीं, नरेंद्र मोदी मेकअप कराते हैं, लाइट तो यहाँ भी आ रही है। देखिए, अभी दिखा दूं मेकअप की फोटो नरेंद्र अब मोदी की? देखिए विडंबना की, बताइए। अब देखिए विडंबना की बात, दिखा दूं मैं अभी अमीर मेकअप जी ने की मुझे फोटो? कहा, दिखाइएगा एक बार चैनल पे, दिखाइएगा। देखिए वो मेकअप नहीं है, वो मैडम तुसाड में बैक स्टैचू बन रहा था, उसका मेजरमेंट है। दिखाइएगा, ये भी नहीं पता इनको। मेजरमेंट ये स्टैचू बन रहा था उनका, तो उसका मेजरमेंट है। ये स्टैचू का मेजरमेंट हो रहा है। दिखा दीजिए ना, क्या क्या मेकअप नहीं हो रहा, मेजरमेंट हो रहा है, दिख रहा है। बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे दिखा दूंगा, अभी और फोटो में दिखा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? दोस्तों, हमारे देवी देवताओं की तुलना इन नेताओं से कभी नहीं हो सकती है। ये नेता इस बात को जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।